हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का सेल जो कोशिका के नाम से जाना जाता है इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आया हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आपके इस एनसीईआरटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या उस क्वेश्चन के रूप हैं, आंसर क्या होते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। ये आपके बुक में एनसीईआरटी की ये क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह से यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसके बारे में बताना होगा। इधर होगा प्रोकैरियोटिक और इधर होगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक की पहली डिफरेंस क्या होती है कि इट इज यूनिसेलुलर। इट इज यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और ये क्या होते हैं, इट इज मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दूसरा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तीसरा, दीज सेल्स आर जनरली 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। ये सेल जो होते हैं जनरली 0.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। और ये सेल जो होते हैं, दीज सेल्स आर जनरली 50 to 100 माइक्रोमीटर। ये 50 to 100 माइक्रोमीटर होते हैं। चौथा डिफरेंस देखिए क्या होता है इसका, इट कंटेन सिंगल सेल, इसमें सिंगल सेल होते हैं। और इसमें क्या होता है, इट कंटेन मोर देन वन सेल, इसमें एक से अधिक सेल पाए जाते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द अमीबा ऑब्टेन देयर फूड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये अधिकतर हमेशा 9th में, 10th में, 11th में, 12th में आप जब जाते रहेंगे, बायोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा अपनी भोजन किस तरह से लेता है। तो पहला इसका दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे कि हाउ डज अमीबा ऑब्टेन देयर फूड, अमीबा अपनी भोजन किस तरह से लेता है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले इसको फिगर से समझते हैं कि अमीबा किस तरह से अपनी भोजन लेता है। मान लीजिए अमीबा है, इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, और अमीबा अगर देखता है भोजन के पार्टिकल को, तो अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म से निकालता है और उसको घेरता है। और एक समय आता है कि उस भोजन को साइटोप्लाज्म में इंजेस्ट कर लेता है, निगल जाता है। तो इसको हम लोग किस तरह से, इसको आंसर में किस तरह से लिखते हैं, देखिए, अमीबा टेक्स देयर फूड विथ फॉल्स फीट, इसको फॉल्स फीट कहते हैं। ये जो फिंगर की तरह निकलता है इसको सूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट, इसको सीडोपोडिया फॉल्स फीट कहते हैं। तो अमीबा टेक्स देयर फूड विथ फॉल्स फीट, दे break down the food into simpler
substance and release the undigested material from the cytoplasm। ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। फिगर के साथ आपको लिखना होगा। अमीबा टेक्स देयर फूड विथ फॉल्स फीट, दे ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड रिलीज द अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अमीबा क्या करता है, चारों तरफ अपनी सूडोपोडिया को फैलाता है और जितने भी फूड मटेरियल होते हैं जो छोटे छोटे माइक्रॉन्स होते हैं उनको लेते हैं और उनको पचाने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद जो भी उनकी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं उनको साइटोप्लाज्म के थ्रू बाहर कर देता है। ये इसका आंसर होगा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ऑस्मोसिस देखिए, द ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस in which water molecule moves from high concentration to low concentration through semi permeable membrane। ये है ऑस्मोसिस का डिफिनीशन या इसका आंसर। द ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके इसके हाई कंसंट्रेशन से वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कोशिका से, सेल से पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के बुक से। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं जब चैप्टर के एंड में मैं बताता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते रहिएगा।